तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की सबसे प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस के बारे में, जिसका नाम आज भी लोगों की ज़ुबान पर रहता ही। कोई भी काम अगर जल्दी में हो तो उसे ही बोला जाता है राजधानी की स्पीड से कर रहे हो क्या। चलिए इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो देख करके अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा वाला आइकन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको भी मिलते रहें और आपके इस तरह की एक्टिविटीज़ से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजधानी एक्सप्रेस एक पैसेंजर ट्रेन की सीरीज़ है जो कि सुपर फास्ट प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन्स के अंदर आती है। राजधानी एक्सप्रेस का एम है नेशनल कैपिटल, जो कि नई दिल्ली या उसके सब स्टेशंस को स्टेट के कैपिटल्स या उस स्टेट के लार्जेस्ट सिटीज़ को आपस में जोड़ना है। ये ट्रेन फुल्ली एयर कंडीशन ट्रेन है जिसमें कोई भी स्लीपर या जनरल के कोचेस अवेलेबल नहीं होते। राजधानी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कैपिटल। अब बात किया जाए कि राजधानी एक्सप्रेस की प्रायोरिटी क्या होती है, तो इसे इसके पूरे रूट में बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है, यानी ये हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। कोई भी गाड़ी अगर इसके आगे आगे चल रही होगी, चाहे वो जितना ही पहले चली हो, जितना ही लेट से हो, उसको पहले लूप करवाया जाएगा, साइड में लगवा करके पहले राजधानी को आगे निकाला जाएगा, उसके बाद उस ट्रेन को प्रायोरिटी मिलती है। राजधानी एक्सप्रेस का कॉस्ट 75 करोड़ के आसपास होता है और इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पर 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रिकॉर्ड किया गया है। इस ट्रेन के बारे में अगर बात किया जाए तो ये प्रायोरिटी में तो नंबर 1 है ही, और इसके पैसे भी नंबर 1 ही लगते हैं। लगभग समझ लीजिए, अगर आपको नॉर्मल ट्रेन में टिकट मिल रहा है और राजधानी एक्सप्रेस के टिकट के प्राइसेस से कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। राजधानी एक्सप्रेस के प्राइसेस में डायनामिक प्राइसेस को भी इंक्लूड किया जाता है। डायनामिक प्राइसेस का मतलब ये होता है कि अगर डेट ऑफ जर्नी आप दूर की तय कर रहे हैं, यानी अगर आज आप बुकिंग करना शुरू करें तो अगर आप 3 महीने बाद का टिकट बुक कर रहे हैं तो टिकट सस्ता मिलेगा। वहीं अगर 2 दिन बाद का बुक कर रहे हैं तो टिकट महंगा मिलेगा। टाइम टू टाइम इसके फेयर में चेंजेस होते रहते हैं। वहीं अगर मील की बात करें तो इसमें खान पान भी अवेलेबल है। ये आपके ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड है कि आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। आमतौर पर राजधानी एक्सप्रेस में ये फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती है, जो कि गर्मा गर्म पेंट्री कार से निकल करके आपके प्लेट में आती है। चलिए अब इस ट्रेन की हिस्ट्री के बारे में बात की जाए तो इस ट्रेन को रेलवे बजट 1969 लॉन्च किया गया था। इस ट्रेन को सबसे पहले जिस रूट पे चलाया गया था वो है दिल्ली से कलकत्ता रूट पर। दिल्ली से कोलकाता के लिए आमतौर पे जो उस टाइम की सुपर फास्ट ट्रेन्स होती थी वो 20 घंटे से भी ज़्यादा का समय लेती थी। गवर्नमेंट के दिमाग में ये आया कि क्यों ना कोई ऐसी सुपर फास्ट ट्रेन होनी चाहिए जो कि 18 घंटे से भी कम का समय ले अपने डेस्टिनेशन को पहुंचाने में। तो यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस का जन्म हुआ। सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को चली थी। ये इंडिया की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस है जिसे हम नई दिल्ली हावड़ा राजधानी के नाम से जानते हैं। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी ही है जो कि इंडिया की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस मानी जाती है। उस टाइम के हिसाब से अगर बात किया जाए तो इसमें ICF कोचेस लगते थे। ICF कोचेस होने के बावजूद ये ट्रेन मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर को मेंटेन करते हुए चलती थी, और उस टाइम इस ट्रेन के आगे पीछे लोकोमोटिव्स भी चलते थे। जिस तरह आपने प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन को देखा था कि पहले एक लोकोमोटिव एक कोचेस के साथ आगे बढ़ता था, तब दोबारा में 2 लोकोमोटिव के साथ प्रेसिडेंट स्पेशल ट्रेन आती थी। ठीक इसी तरह राजधानी एक्सप्रेस को भी प्रायोरिटी मिलती थी उस टाइम पे। अगर इसके शेड्यूल के बारे में बात किया जाए तो उस टाइम पे इसका शेड्यूल था 5:30 PM ये नई दिल्ली से खुलती थी और अगले दिन 10:50 AM हावड़ा जंक्शन पहुंचा देती थी। इस ट्रेन ने 1450 किलोमीटर्स को तय किया था 17 आवर्स 20 मिनट्स में।
वहीं अगर रिटर्न जर्नी की बात की जाए तो इस ट्रेन ने 5 PM को अपना जर्नी शुरू किया था हावड़ा जंक्शन से, वहीं 10:20 AM ये पहुंच गई थी नई दिल्ली। ये अकेली राजधानी एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पर राज करती थी 1972 तक। वहीं दूसरी राजधानी एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन होता है जो कि थी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, जिसे आज किंग राजधानी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। वहीं जिस तरह रेलवेज का डेवलपमेंट होता गया और राजधानियाँ रेलवेज के ट्रैक्स पर दिखने लगी। अभी रिसेंट की अगर बात की जाए तो रिसेंट में लॉन्च होने वाली राजधानी एक्सप्रेस जो कि एकदम लेटेस्ट है वो है 22222 या 22221। ये है हज़रत निज़ामुद्दीन से चल करके CSMT राजधानी एक्सप्रेस। ये ट्रेन की ख़ास बात ये है कि इसको सेंट्रल रेलवेज ऑपरेट करता है और मुंबई के लिए आज की डेट में 3 राजधानियाँ चलते हैं। सबसे पहले जिसका मैंने नाम लिया मुंबई राजधानी, दूसरी है अगस्त क्रांति राजधानी, तीसरी ये CR राजधानी। पहले की 2 राजधानी तो आमतौर पे सेम रूट से ही होते हुए जाती हैं वाया कोटा वडोदरा होते हुए, पर जो 22222 है ये अपने रेगुलर रूट से जाती है वाया भोपाल इटारसी होते हुए। इस ट्रेन की खास बात ये है कि इसमें एक लोकोमोटिव नहीं 2 लोकोमोटिव लगता है, वो भी 2 लोकोमोटिव होता है वैप 7 वाला, जो कि बिल्कुल दमदार जानदार माना जाता है इंडियन रेलवेज में। अगर इसके क्लासेस के बारे में बात की जाए तो इसकी क्लासेस में फर्स्ट AC लगा होता है जो कि बिल्कुल फुल प्राइवेसी वाला होता है, सेकंड AC होता है और थर्ड AC होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये टोटल AC ट्रेन है तो इसमें स्लीपर और जनरल के डिब्बे नहीं लगे हुए होते, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। इस ट्रेन में डायनामिक फेयर लगता है, यानी टाइम टू टाइम जो किराया बढ़ता रहता है वो सिर्फ सेकंड AC और थर्ड AC का होता है। फर्स्ट AC में कोई डायनामिक चार्ज नहीं लगता है। वहीं अगर आप 2 दिन पहले का टिकट किसी भी राजधानी में बुक करवा रहे हैं तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप सेकंड AC और फर्स्ट AC का किराया चेक कर लें, क्योंकि बुकिंग के टाइम हो सकता है कि सेकंड AC का किराया लगभग फर्स्ट AC के बराबर ही हो। अब अगर बात की जाए कि किन किन स्टेट्स के पास राजधानी एक्सप्रेस नहीं है तो ये भी बहुत चौंका देने वाली बात है कि कई सारे स्टेट्स के नाम इस लिस्ट में हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम और सिक्किम जैसे स्टेट्स भी इन सब में शामिल हैं जिनके पास आज भी कोई राजधानी एक्सप्रेस नहीं है। अब अगर बात किया जाए कि इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में कुल कितनी राजधानियां चलती हैं तो इंडियन रेलवेज के नेटवर्क में लगभग 24 से 25 राजधानी एक्सप्रेस चलती है। 24 से 25 राजधानी एक्सप्रेस बहुत ही प्रायोरिटी वाली हैं, जिसमें से सबसे फास्टेस्ट राजधानी है जो कि नई दिल्ली से सियालदह या नई दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलती है। ये दोनों अलग अलग राजधानी एक्सप्रेस हैं और लगभग एक ही सिटी से एक ही सिटी को जोड़ती, लगभग कोलकाता को नई दिल्ली से ही जोड़ती। जब ट्रेन्स ICF के अवतार में चला करती थी तो इन ट्रेनों को हम दूर से ही देख करके पता लगा लेते थे कि ये राजधानी है, क्योंकि उस टाइम LHB कोचेस के साथ चलने वाली यही सारी राजधानी थी और रेड कलर की लिवरी इन्हीं के पास मौजूदा टाइम पर थी। वहीं जिस तरह रेलवेज ने अपने को डेवलप किया है तो आज सभी ट्रेनों के पास LHB कोचेस हैं। वहीं अगर हमसे पूछ लिया जाए कि AC एक्सप्रेस और राजधानी एक्सप्रेस में डिफ्रेंशिएट करके बताओ दूर से देख करके, तो आज हम डिफरेंस नहीं कर सकते, क्योंकि AC एक्सप्रेस में भी लगभग लाल कलर के LHB कोचेस पूरे AC वाले होते हैं, जिससे कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये AC एक्सप्रेस है या राजधानी एक्सप्रेस है। तो रेलवेज ने सोचा कि राजधानी को उसकी साख बरकरार रखनी चाहिए, तो इसीलिए तेजस के कोचेस राजधानी को दे दिए गए। यानी तेजस एक्सप्रेस के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वही सारे कोचेस राजधानी एक्सप्रेस को भी दे दिए गए। और राजधानी एक्सप्रेस में और तेजस एक्सप्रेस में फ़र्क इतना रखा गया कि तेजस एक्सप्रेस जिस सोर्स स्टेशन से निकलती है रात होते होते उसी स्टेशन पर वापस आ जाती है, पर राजधानी के साथ ऐसा नहीं होता कि लंबी दूरी के लिए चलती।
और दूसरा डिफरेंस ये है कि तेजस एक्सप्रेस सिर्फ सिटिंग के लिए होती है, यानी आप सिर्फ उसमें बैठ करके ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं राजधानी एक्सप्रेस में आप बैठ करके भी ट्रैवल कर सकते हैं और इसमें स्लीपिंग अरेंजमेंट्स भी होते हैं, जैसा कि मैंने 3rd AC, 2nd AC और 1st AC के केस में आपको बताया। अब अगर बात किया जाए कि इन दोनों में इतने ही फ़र्क हैं तो तेजस राजधानी क्यों चलाई जा रही, जैसा कि मैंने आपको बताया था तेजस एक्सप्रेस के वीडियोस में कि ये बहुत ही सेफ़ होते हैं। इसमें स्मोक डिटेक्टर्स, ऑटोमेटिक डोर्स, CCTV कैमरास इंस्टॉल्ड होते हैं। ठीक इसी तरह तेजस राजधानी के भी कोचेस में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल्ड होती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं और ये ज़्यादा सेफ़र साइड में मानी जाती है। और राजधानी एक्सप्रेस को दूर से देख करके अब पता लगाया जा सकता है कि हाँ, ये राजधानी एक्सप्रेस है। ये वीडियो लंबा हो जाने के कारण हम इस वीडियो में बाकी सारी राजधानी एक्सप्रेस जो अलग अलग रूट्स पे चलती हैं उनके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो अगला वीडियो आएगा जिसमें हम कई सारी राजधानी एक्सप्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे और उन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटा वाला आइकन ज़रूर से ऑन कर लेना, ताकि आप ये राजधानी एक्सप्रेस की जो सीरीज़ है इसको मिस ना कर पाओ। चलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।